दिया है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान, तो के का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, के का मान पूछा है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे इसका सूत्र में। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर दिया है 3 और बी बराबर -6 और सी बराबर के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर यानी वितर्क विधि सूत्र बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर डी बराबर यहाँ पर निकालेंगे के का वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस वर्ग और 4 गुना ए 3 गुना सी के हो जाएगा, यानी डी बराबर 6×6 = 36 और 4×3 = 12 के। ठीक है, अब 12 के आ जाएगा, तो इधर ये इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो यानी हो जाएगा 36 बराबर 12 के इस साइड चला गया। अब के का मान बाटा में, तो यानी 36/12, 12×3 = 36, यानी के का वैल्यू 3, यानी 3 ऑप्शन में बा हो। ठीक है, उतार लीजिए जो नहीं बनाए हैं। देखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√px प्लस 15 = 0, तो दो मूल समान है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 3 1/3 -3 और d बराबर -1/3। तो ए बराबर p है। ए बराबर कितना है, p क्या होता है, हई ए होता है, हई बी होता है, सी होता है। तो ए बराबर p, बी बराबर -2√5p और सी बराबर 15। तो यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो यानी यहाँ पर b है तो -2√5 p का स्क्वायर, और यहाँ ए बराबर 4 सूत्र से, और ए p गुना 15×4 = 60p हो जाएगा। और ये 2 बार कर दिए तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 5 2 अंडर मिल गया था, एगो 5 बाहर हो गया और p गुना हुआ था p²। अब यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 5 का 20p² माइनस 60p। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमन, तो 20p कॉमन, तो 20 में p से तो p² हो जाएगा, और 20 60p हो जाएगा। तो p बराबर = 0 या p - 3 = 0। तो p का मान बटा में, तो 0/20, या p बराबर उधर इधर माइनस है तो उधर गया था प्लस में, तो 3, तो यानी 20 में 0 से भाग दे तो 0 एगो 3। तो हम लोग का दो गो मूल पूछा था, तो दोनों मान एगो 0 है एगो 3 है, तो ऑप्शन में हम लोग का 3 है। तो इस प्रकार से हम लोग का 3 आंसर हो गया। अब अगला नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे 3 नंबर कि यहाँ पर कि हम लोग सूत्र ऐसे रखते थे कि gx का मान px में रखने पर, gx का मान px में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे कि जहाँ x है वहाँ पर x रख देते थे गुना में। तो यहाँ पर मूल में यहाँ दिया है कि -2, तो यानी x² प्लस 2x माइनस p = 0। तो यानी x के जगह पर, तो यानी है जा x के जगह पर हम लोग का क्या रखना है, तो 2 रखना है माइनस में। तो यहाँ माइनस अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना यहाँ पर -2। ठीक है, और यहाँ माइनस p के जगह पर p रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ x रहेगा वहीं पर वो मान रखा जाता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ p 2 का वर्ग कीजिएगा तो -2 गुना 2, और यहाँ माइनस प्लस में गुना होगा तो -4 हो जाएगा, अब माइनस p = 0। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये -2 और 2 माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और माइनस यहाँ पर 4 और यहाँ -p। अब ये उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस में घट गया है, उधर चला गया, तो यानी ये जाएगा उधर चाहे इधर, तो यानी यहाँ 0 और ये प्लस में इधर, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से ये हम लोग का 0 आंसर होगा, 1 ना होगा। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी के मूल बराबर हो तो सी का मान क्या होगा। तो ए बराबर 2 दिया है, बी बराबर -8 और सी बराबर 4। तो डी बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर सूत्र होता है, तो यहाँ बी है -8 है 8 का स्क्वायर और 4 सूत्र से, और ए है 2 और सी है
तो 68 है 64, इसको 2 बार गुना किए तो, और 4 दूनी 8 सी इक्वल टू 0, उधर चला जाएगा, यानी 64 बराबर 8 सी के मान बटा में, तो 64 बटा 8, 68 है 64, यानी सी का वैल्यू कितना 8, 8 ऑप्शन में है। कर लीजिए। देखिए इसको बोला है कि वितर्क, तो यानी हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3, बी बराबर -2 और सी बराबर 1/3। तो बोला है तो हम लोग जानते हैं कि वितर्क विधि बी बराबर बी स्क्वायर -4ac, यानी -2 का वर्ग, और यहाँ 4 गुना ए है 3 और 1/3, यानी 2 दूने 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 कट गया, 4 में 1 से, तो 4 प्लस माइनस घट गया, यानी कितना 0, 0 ऑप्शन है वो। 7 नंबर प्रश्न कहा गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर -4x प्लस ए बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, d बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो यानी b आपका कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और 4 गुना ए गुना सी, ए है तो ए की जगह पर ए हो जाएगा, सी की जगह पर, क्योंकि हमको दिया है कि ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर कितना है ए है, तो करेंगे चर्चा का 16 और 4a, ठीक है, इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 16, उधर जाएगा तो 4a, ए का मान बटा में 4 चौका 16, यानी ए बराबर 4, तो यानी क्या में आया है, प्लस में आया है ना जी, हमने के ए बराबर 4 ग्रेटर देन ये हो जाएगा, ऑप्शन डी ये है। देखिएगा द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो ये गुणनखंड अगर हम लोग पढ़े हैं तो गुणनखंड के माध्यम से जानते हैं कि इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो ये इस तरफ माइनस है तो उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर +4, अब यहाँ पर ये वर्ग में है तो उधर विदा करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 4, अब यहाँ पर इसका वर्ग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2, तो धन में और ऋण में दोनों में, तो यानी इसको लिख देंगे प्लस और माइनस दोनों में, तो यानी 2, तो कहाँ है ऑप्शन भाई, तो सी, ऑप्शन सी हो गया। उतारिए जल्दी से, निकलना है तो कैसे निकलना है, तो द्विघात ए बराबर 3, बी बराबर -6 और सी बराबर 4, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो बी है -6 का वर्ग, ए गुना कितना हो जाएगा, ए गुना 3 गुना 4, 6 1 36 और 4 12 बचो 48, कहा जाएगा माइनस में 12, माइनस में है -12, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो गया। उतार लीजिए झट से। हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए गुणनखंड करना पड़ेगा, तो मूल बिंदु निकालने के लिए तो इस पर क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x -10, तो हमने आपको सिखाया है कि गुना करने पर आपको 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x, 5 गो में से 2 गो घट जाए तो कै गो बाची 3 गो, और 5 में 2 से गुना करम तो 10, तो यानी 2 गो एक्स, तो एगो एक्स बाहर है और एगो एक्स अंदर हो जाएगा, और यहाँ प्लस में 2 और x -5, ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 और x -5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0, या x -5 इक्वल टू 0, इधर प्लस में है तो माइनस में है, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी मूल बिंदु हमें पूछा था, तो यानी एगो 2 आ गया, एगो 5, ऑप्शन नंबर कहने है वो 2 5, 2 5 प्लस माइनस में 2 है प्लस में 5, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। उतार लीजिए झट से।
देख लो, ये प्रश्न हम लोग का दिया है x बटा x बराबर 1 क्या बोले थे। ऐसा प्रश्न को पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक इक्वल टू एक यानी तिर्यक गुना कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो उधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक गुना एक्स यानी एक्स स्क्वायर और एक बराबर एक्स ये इकट्ठा करेंगे एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस एक और एक ठीक है। अब बताइएगा हम लोग का यहाँ पर कहा है कि वितर्क विधि से तो यानी वितर्क विधि से क्या होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ए बराबर एक और बी बराबर माइनस एक और सी बराबर माइनस एक है तो यानी डी बराबर यहाँ पर हम लोग का माइनस एक का वर्ग और यहाँ एक 4 गुना एक गुना माइनस एक यानी डी बराबर प्लस में एक और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 4 है एक 5 यानी कितना आ गया 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। उतार लीजिए जो नहीं बनाए हैं जल्दी से उतारिए। तो हम जानते हैं सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पर ए बी सी माइनस बी का स्क्वायर 4 गुना 3 गुना के 144 हो जी प्लस में और चढ़ती है 12 के 144 इक्वल टू 12 के मान बट्टा में 144 बट्टा 12 12 से 12 कट गई के का वैल्यू कितना 12 है ऑप्शन में। उतार लीजिए। देख लो 15 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4 गुना 3 गुना क्यू माइनस में क्या में क्योंकि ये माइनस में है ना हो हाँ तो ये बचा 25 अचरती है 12 क्यू प्लस में क्या है कि माइनस माइनस गुना बचता क्या होगा प्लस इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 तो अब है उधर चला जाएगा तो यानी 25 माइनस 12 क्यू के मान कहाँ आएगा बट्टा में 25 बट्टा 12 माइनस में है ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए उतारिए। देखिएगा 19 नंबर यदि समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0 तक के का मूल होगा तो के का मान तो यानी के स्क्वायर के एक्स माइनस 8 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया है 2 में के से तो 2 के माइनस 8 यानी 2 दूनी 4 और ये प्लस माइनस में घट गया माइनस में 4 माइनस 2 के इधर आ गया और के का मान बट्टा में 2 दूनी 4 यानी माइनस 2। यहाँ पर दिया है कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का वितर्क होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट दिया है तो हम लोग जानते हैं कि ए बराबर भाई कितना दिया है तो ए दिया है बी बराबर बी दिया है और सी बराबर सी दिया है तो वितर्क विधि का सूत्र होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी कितना है तो बी है तो बी पर स्क्वायर हो जाएगा 4 ए कितना है तो ए है तो यहाँ ए होगा सी होगा तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो ऑप्शन नंबर कहाँ है बी नंबर। इस सूत्र है सूत्र अगर डायरेक्ट याद रहता तो आप ऐसे ही बना लेते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा लोग एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वह दूरी धारा के अनुकूल जाने में अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए यही पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है
चाल के मतलब कि स्पीड ज्ञात करना है। तो हम लोग का टोटल जो दूरी है वो भाई यहाँ पर टोटल दूरी जो है 32 किलोमीटर है। कितना है? 32 किलोमीटर कुल दूरी। देखिए यहाँ तो यहीं पर कह रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, एक चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा से और 32 किलोमीटर के धारा के प्रतिकूल जाने में। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मोटर बोट की स्थित जल में चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल मान लीजिए कि हमने के माना कि चाल जौन बा जौन 1 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जात हुई ना है, ओकरा बाद धारा के चाल में 1 किलोमीटर धारा के अनुकूल, यहाँ पर बोला है हम लोग का अनुकूल। अनुकूल का मतलब समान। अब प्रतिकूल, ठीक है, तो अनुकूल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 24 किलोमीटर, तो 24 प्लस x और प्रतिकूल में माइनस। कभी भी धारा का बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, अगर धारा में बात करेगा तो x प्लस 2 होता है। अगर माइनस में बात, अगर धारा के विपरीत बात करेगा तो यहाँ पर माइनस एक्स माइनस 2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल 24 दिया है, तो इसके चलते यहाँ पर 24 रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज यहाँ लिखा गया कि धारा के अनुकूल चाल बराबर 24 प्लस एक्स तथा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर 24 माइनस एक्स। इसलिए 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो 32 हो गई है क्या समय, ठीक है, वो भले सॉरी चाल है, क्या है चाल। अब 32 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में, यानी 32 बटा 24 प्लस एक्स, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्नानुसार अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि 32 बटा 24 माइनस एक्स और फिर यहाँ पर माइनस 32 बटा 24 प्लस एक्स इक्वल टू कितना, 1 घंटा। तो अब इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब बताइए से ये कट जाएगा तो ये बचेगा ना, तो ये बचेगा। तो यहाँ पर 32 ब्रैकेट 24 प्लस का हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस। अब आते हैं आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस से प्लस ये 24 प्लस एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा ये, तो यहाँ पर माइनस 32 और 24 माइनस भले सॉरी प्लस में ना, क्योंकि प्लस वाला कटर सॉरी माइनस में, तो ठीक है यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे, यहाँ पर इसका गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 32 में 24 से, तो 32 में 24 से गुना करके बताइए कितना आ रहा है, गुना कीजिए आप लोग, कितना आ रहा है, 32 गुना 24 कीजिए कितना आ रहा है, चलिए 780 आ रहा है, एक और 768, ठीक है। अब देखिएगा इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका में कि हम यहाँ पर करेंगे क्या कि गुना ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो 32 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 32 को कॉमन ब्रैकेट में, तब 24 और प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ भी 32 है यहाँ भी 32 है, ठीक है। गुना करके भी आएगा तो फिर यहाँ पर ये 24 और माइनस, ये माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस में यहाँ पर एक हम ले लिए हैं तो क्या बचा है, एक बचल है। तो एक जब बचल है तो एक में 24 है, तो 24 माइनस में और माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, यानी एक्स प्लस अब बटा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ बताते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर 24 के स्क्वायर तो यानी 576 और x के तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर अब देखिएगा ये प्लस माइनस में कट जाएगा यानी घटेगा। यहाँ पर इसको अगर हम 24 ही प्लस में है, ये माइनस में, तो ये घट जाएगा, ठीक है। अब ई क्या हो जाएगा, हाई जो है ये जुट जाएगा, यानी ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों का में है प्लस में, तो दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 ब्रैकेट 2x बटा
ये 576 जस के तस लिखिएगा, 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब क्या कर देंगे, तिर्यक गुना कर देंगे। तो जब तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो 64 एक्स इधर आ गया, तो एक 576 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर ये हो जाएगा। तो 64 एक्स बराबर 500 में एक तो 576 और एक एक्स स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले लेंगे तो इधर आएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और या माइनस ये प्लस में 64 एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस 576 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड कर लीजिएगा। तो गुणनखंड करके हमें बताइए कितना आ रहा है, करिए लो गुणनखंड। देखिए यहाँ पर कीजिएगा लोग, तो आया होगा एक्स स्क्वायर और ये 72 एक्स माइनस 8 एक्स। देखिए 72 में से 8 घटा दीजिएगा तो 64 बचेगा। अब 72 में 8 से गुना कीजिएगा तो 576 आ जाएगा। तो यानी 576 यहाँ पर लिखिएगा, 576 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन तो दो गो है तो एगो लिया जाता है ना, एगो अंदर है एगो बाहर। और फिर यहाँ पर क्या है 72, क्योंकि 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा। और यहाँ पर -8 और इसके बाद फिर यही वाला x प्लस 72। अब यहाँ से क्या सिखाए हैं, सिखाए हैं क्या यहाँ से कि बाहर वाला बाहर, तो यानी x अब -8 और x अब प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यानी x माइनस 8 इक्वल टू 0 या x प्लस 72 इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, भाई उधर जाएगा तो माइनस में। तो यानी x बराबर -72। तो माइनस वाला ना लेंगे, क्या वाला लेंगे, प्लस वाला। क्या लेंगे, प्लस वाला ना। तो यानी प्लस वाला लेंगे, तो यानी धारा जो धारा के दिशा में जाएगा ये, तो ये कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि उपरोक्त समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के तुलना करने पर, क्या ये बातें सिखाए थे आप लोग को। उसके बाद अब पूछेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो 2, b बराबर पूछेंगे तो -6 और c बराबर पूछेंगे तो 10। अब यहाँ से मूल पहले नंबर वास्तविक जानकारी के लिए हम लोग वितर्क विधि यानी d बराबर सूत्र बताए थे, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी d बराबर -6 का वर्ग और -4 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो d बराबर 6 1 36 और 3 दूनी 6 6 चौका 24, यानी d बराबर आ जाएगा 12। यानी मूल का है, अस्तित्व में है। तो हम बोले थे कि मूल अस्तित्व में आएगा तो पूर्ण वर्ग विधि वहां पर बोला था, लेकिन यहाँ पर बोला है कि मूल वास्तविक ज्ञात करना है। तो यानी पूर्ण वर्ग विधि से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और मतलब कि द्विघात समीकरण के सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में है, या इसी को लिखते हैं वास्तविक है, वास्तविक है ना, या लगा दिए हैं। अब यहां से सूत्र विधि से, तो सूत्र विधि जो होता है सूत्र विधि, सूत्र विधि से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो यानी x बराबर -b है, तो बोले थे कि जब माइनस में ही रहेगा तो क्या में लिखाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर प्लस और ये प्लस माइनस अंडर रूट, फिर 6 का स्क्वायर माइनस में, और फिर यहाँ पर 4 a कितना है भाई, तो 2, c कितना है तो 3 है, तो गुना 3 अब बटे 2 a 2।
तो यानी x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 1 36 आ 3 दूनी 6 6 चौका 24 आ बटा यहाँ पर 4 यानी x बराबर 6 प्लस माइनस घट जाएगा तो 12 आ बटा 12/4 और 12 के गुणनखंड कर देंगे तो 12 के जब यहाँ गुणनखंड करोगे तो 6 दूनी 12 आ द्वितीय 6 तो यानी जौन जोड़ा आएगा वो बाहर होता है और जौन फूट आता है वो अंदर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर 6 प्लस माइनस कितना बाहरी हो तो 2 बाहर, अब ब्रैकेट में अंदर रूट में कितना बचेगा 3/4। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे एक बार धन चिन्ह में और एक बार ऋण चिन्ह में। तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर तो धन चिन्ह में क्या है x बराबर 6 प्लस में आ 2 अंडर रूट 3 बटा यहाँ पर 4। अगर मान लीजिए कि इसको यहाँ पर हम लोग यहाँ एक और क्रिया कर सकते हैं, थोड़ा सा आइएगा लोग यहाँ बता देते हैं कि एजे बाहर कर लो, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 बाहरी लेते हैं तो प्लस में 3 कैसे के 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचेगा क्योंकि 2 बाहर है तो 3, तो अंडर रूट 3 बटा 4 2 दूनी 4 यानी 2। तो कितना बच गया हम लोग का, तो यहाँ पर x बराबर 2 अब ब्रैकेट सॉरी 2 तो कटेगा ना तो 3 बचल ना, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। तो एक खाली धन चिन्ह में धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह ये सब्जेक्टिव में इतना बनाइएगा तभी एग्जाम में नंबर मिलेगा, और ना तो छोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा लड्डू नंबर 3/2। इसी प्रकार से ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण चिन्ह लिया जाएगा तो 3 x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3/2। इस प्रकार से हम लोग का ये मूल ज्ञात हो गया ना। अगर डी पर भी निकालेगा लोग तो उतना ही आएगा, पूर्ण वर्ग विधि से उतार लीजिए और हम लोग चलेंगे 3 नंबर प्रश्न में। 2 नंबर आप लोग का प्रश्न हल हो गया। 3 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि एक रेलगाड़ी 63 किलोमीटर की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है तो फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक औसत चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घंटे में तय की है तो प्रारंभिक औसत चाल क्या है, चाल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग मानना है कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल यानी एवरेज x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 63 किलोमीटर के दूरी तय करने में, तो 63 किलोमीटर के दूरी तय करने में समय बराबर यानी ये दूरी 63 हो गया और चाल हमने क्या मान ले बन गया x, तो x हो गई। अब की बार है 72 किलोमीटर के दूरी प्रारंभिक से 6 किलोमीटर कहा था कि पहले ही बढ़ा दिले बा क्योंकि रफ्तार होकर जौन बा जौन 6 बात है, 72 किलोमीटर की दूरी x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में लगा समय 72/x प्लस, तो ये क्या हो गया, ये चाल हो गया, ये क्या है दूरी है। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसको चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला नंबर में 63/x प्लस 72/x प्लस 6 इक्वल टू टोटल कितना घंटा 3 घंटा, कुल कितना घंटा 3 घंटा में। तो अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेम बबुआ तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो ये बताइए कि x कट जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस 6, तो यहाँ पर क्या होगा 63 x प्लस 6। अब यहाँ पर आइए x प्लस अगर ये 6 कट जाएगा भाग देंगे तो क्या बचेगा x, x में 72 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 72x बराबर 3। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो 63 में 1 से गुना होगा तो 63x आएगा, बोलिए। उसके बाद यहाँ पर 6 में 63 से तो 36 18 और 6 1 36 36 1 37 हो जाएगा, यानी 378 प्लस 72x बटा
इक्वल टू 3, तो ये एक्स एक्स में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर और 6 में एक से तो 6। अब हई तिर्यक गुना होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुना होगा। अब देखिए ये 63 और 72 दोनों प्लस में है तो जुटेगा ना हो, हई इधर आ जाएगा तो ये जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 5x, उसके बाद 7 6 13 कितना 13, यानी 135x, 135x आ जाएगा हम लोग का 135x। ठीक है, अब 135x आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस में कितना है 378 और इधर ये गुना में आ गया तो 1, यहाँ 3 है तो 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब यहाँ ये गुना होगा, ये जस के तस रहने दिया जाएगा, 135x प्लस 378, 3x स्क्वायर 36 18x। अब ये जात जाते काटा था, ये उधर पलट दीजिए तो ये उधर जाएगा, तो यानी 3x स्क्वायर प्लस 18x, इधर आई तो माइनस में 135x 135 इसके बाद ये माइनस में 378 इक्वल टू 0। अब बताइएगा यहाँ पर घटा लीजिए पहले, तो 3x स्क्वायर और ये घटेगा तो ये 15 7 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 1 यानी 117, 18 घटेगा 117 बचेगा ना हो, 117x 378 इक्वल टू 0। पूरे समीकरण में क्या 3 से भाग लग जाएगा? लग जाएगा सर जी। देखिए कैसे, अगर पूरे समीकरण में हम लोग 3 से भाग दे देते हैं, पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, तो नीचे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट भाग दे रहे हैं, तो यहाँ भाग दीजिएगा, 3 कहीं 3 कट जाएगा, ये 3 कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना हो। और तब यहाँ पर ही देखिए तितरी का 9 और 3 27 एक्स, क्योंकि देखिए 117 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो तितरी का 9 ऊपर से 2 7 3 27, तितरी का 9 3 27 यानी 39 बार में। और यहाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 3 8, 3 का 3 कट गया, ऊपर से 7 3 2 नहीं 6, ऊपर से उतरा 1 8 3 6 18 यानी 126 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड करिए लोग, कितना आ रहा है, चलिए जल्दी से गुणनखंड करके बताइए हमें। क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 42x माइनस 3x, 42 तिया 126, 42 तिया 126 और 42 में से 3 घटा देंगे तो 39 माइनस 126। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 गो है तो एगो कॉमा एगो अंदर वाला 42 और फिर यहाँ माइनस 3 और x प्लस 42 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x बाहर वाला बाहर में और अंदर वाला दोनों भाग में से एगो भाग, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, या x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 42 इक्वल टू 0 उधर जाएगा तो ये प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाला कल्पित चिन्ह नहीं लेंगे और ये वाला ले लेंगे ना, x प्लस 3। ठीक है, तब अब हमने के पूछ ले बा कि इसका चाल, तो यानी असमान में, तो यानी टोटल हो जाएगा कितना 42 प्लस में 42। देखिए हमने माना है कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 63 किलोमीटर यहाँ पर बोला है दूरी, तो 63 किलोमीटर दूरी करने में कुल लगा समय 63/x, क्योंकि औसत समय जो हम माने हैं इसका चाल जो x है और समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 63/x, तो 72 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बोला है कि 6 किलोमीटर घंटा अधिक, तो अधिक का मतलब प्लस, तो x प्लस 6 कर दिया गया, तो तय करने में लगा समय 72/x प्लस इतना, तो ये प्रश्नानुसार 63/x प्लस 72/x प्लस 6 बराबर 3। अब इसको हम लोगों ने क्या किया,
कि यहाँ पहले एलसीएम लिया था x और x प्लस 6 आया तो x कट गया, तो यहाँ पर ये x प्लस 6 बचा, तो यही x प्लस 6 लिख दिए हैं। अब इसके बाद फिर x प्लस 6 से भाग दिए तो ये कट गया, तो x बचल है, तो 72 में 1 से तो 72 इक्वल टू 3। अब इसके बाद यहाँ x में गुना x स्क्वायर और 72 में 6 में 1 से तो 6x, और फिर ये 63 में 1 से 63 और 6 इतना 378 प्लस 72 इक्वल टू 3। फिर ये गुना करने पर ये गुना कर दिए तो इधर चला गया, यानी 3 में 1 से 3x स्क्वायर 36 18, और ये 135 प्लस 378, ये जाते जाते काटा किए तो ये इस तरफ से आ गया, तो ये इधर प्लस में है तो इधर गया तो माइनस में 135, और फिर ये प्लस में है तो इधर गया तो 378, ये माइनस में, और 18 में से 135 घटा दिए तो माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा होता है तो बड़ा में से ये घटा दिए तो माइनस 117, और तब 378 पूरे समीकरण में हमने 3 से भाग कर दिया, तो 3 से भाग कीजिएगा तो ये 3 कहीं 3 कट जाएगा, और ये 3 से 39 बार में, और ये 126 बार में। अब इसके बाद ये गुणनखंड कर दिया गया है। रेलगाड़ी का औसत चाल आपको 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। देखिए ये प्रश्न दिया है कि दो अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मानेंगे यहाँ पर का कि माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या x प्लस हो जाएगा 8, x प्लस 8। अब इस संख्या के कहता है कि व्युत्क्रम, यानी प्रश्नानुसार हम लोग बनाएंगे तो व्युत्क्रम बोल रहा है ना, x प्लस 8, 8 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखिए ये व्युत्क्रम बोल रहा है तो इसका मतलब कि उल्टा होगा, तो ये x है तो यानी 1/x हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा x, और उसके बाद में बोला है योग, योग का मतलब क्या होता है जोड़, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/8 माइनस x बराबर टोटल योग दिया है हम लोग का कितना, तो 8/15 कितना दिया है 8/15, तो 8/15 लिख देंगे। अब हल करेंगे तो इसका हल कीजिएगा तो यानी बटा का जोड़, एलसीएम हो जाएगा x और 8 माइनस x, ठीक है। 8 माइनस ये उम्र करोगा, ठीक है। तो x थे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस x, क्योंकि x कट जाएगा तो यहाँ पर है 1 में इतना से गुना होगा ना हो, और फिर यहाँ प्लस ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना x, ठीक है। अब बताइएगा यहाँ 8/15 ना, यहाँ पर आइए हल कर लिया जाए, 8 में 1 से 8 और x और प्लस x और बटा 8x और माइनस x स्क्वायर बराबर 8/15, हाई प्लस माइनस में तो कहानी गोल हो गई ना, आई ऊपर ऊपर कटा दो, 8 से 8 कट जाई ना। अब यहाँ पर ये तिर्यक गुना, यहाँ तिर्यक गुना कर लीजिएगा, ये तिर्यक गुना, तो ये उधर 1 बचल है तो इधर भी 1, तो 1 गुना 15 बराबर 1 8x x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 15 बराबर 8x माइनस x स्क्वायर, जात इकट्ठा हो जाएगा उधर चला जाएगा, यानी चाहे इधर लेकर आ जाओ ना x स्क्वायर, और यहाँ माइनस 8x और माइनस 15 गुणनखंड हो जाएगा, गुना करने पर 15 5 3 8 ना आ जाएगा, तो क्या ले लेंगे x स्क्वायर 5x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस पंक्ति आई 15 ना। अब इसका आगे वाला काम हम लोग करेंगे तो x कॉमा में x माइनस 5 और यहाँ पर माइनस 3 फिर हो जाएगा x माइनस 5, यानी
ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो प्लस में है, इधर जाएगा तो प्लस में। अब हम लोग की संख्या बोला है तो दोनों संख्या हम लोग का ज्ञात हो गया, दोनों संख्या ज्ञात हो गई। दोनों संख्या क्या है, एगो 3 बा एगो 5 है। ये पूछ ले बनो कि दो संख्याओं का योग 8 है तो 5 गो 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हल देखिएगा। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि माना कि बड़े संख्या x है, हंसा लोग मत, कैसे कि ये सब एग्जामों में आवेला। आज सब्जेक्टिव बनाना सीखिएगा तो कल एग्जाम में आपका भी नंबर 98 आएगा, आपका भी नंबर 95 आएगा, आपका भी नंबर 92 आएगा। आज मेहनत कीजिएगा तब एग्जाम आएगा। रात रात भर जाग के सोचिएगा कि 98 या 95 या 92 नंबर ला दे तो आने वाला नहीं है, केवल पास होइएगा लोग। अभी से ये सेट प्रैक्टिस आपका चल रहा है, आपका टेस्ट ले लिया गया ना, पता चला ना कि आपको कितना नंबर आया है। पूरा लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनवाए हैं, उसके बाद भी ये आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आपका नंबर आया है तो पता है, आप तो टेस्ट में नहीं थे। तो माना कि बड़ी संख्या कितना है x तथा छोटी संख्या y है। अब फर्स्ट शर्त से, और फर्स्ट शर्त से हम लोग लेते हैं प्रश्न को। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न में कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो मान ल के हई बड़ी संख्या, छोटी संख्या हई छोटी हो गई हई बड़ी हो गई। तो छोटी के वर्ग, देखिए यहाँ पर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। और बड़ी संख्या के, हई बड़ी संख्या हो गई, तो ये बड़ी संख्या के हम लोगों ने माना है x, तो यानी x आ कितना गुना, तो 8 गुना, तो y स्क्वायर बराबर 8x। ये समीकरण आपका 1 है। अब यहां से है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, तो दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या बा वर्गों का अंतर 180, ठीक है। अब यानी दू गो संख्या, एगो हमनी के संख्या x मान ले बनी जा, आ एगो y। अंतर के मतलब हमेशा का कइला घटाव होला, का होला घटाव। जहां अंतर दे दी तो घटाव बराबर 180। आ का कहले बा वर्ग, तो वर्ग के मतलब कि दोनों संख्या पर का रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो यानी इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर, तो यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया समीकरण 2। इसको हम लोग सेकंड शर्त भी कह सकते हैं, सेकंड शर्त से, ठीक है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर ये y वर्ग है, तो क्या इसका मान लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर, बोलिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कि समीकरण 2 में रखने पर, तो हई दू समीकरण तार बा x स्क्वायर और y स्क्वायर बराबर 180। तो 180 तो यहाँ x स्क्वायर, तो हई एक 8x न बा, तो ये जाता है 8, क्योंकि यहाँ पर 1 का गुना है तो 1 तो वर्ग हो चुका है, तो 8 में 1 से तो 8 ना आएगा। क्योंकि कहने का अर्थ ही है कि 1 गुना 8x। ये तो हमने के समीकरण में मान, ये पीछे भी क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। तो 180 यानी 180 यहाँ 8x और ये उधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में 180 इक्वल टू 0
हो गया गुणनखंड। का गुणनखंड आएगा 10 और 8 तो आएगा। 18 में से अगर 10 घटा देगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। हाँ, 10 में 18 से गुना करेगा तो 180 हो जाएगा। तो यही तो करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गया 18 एक्स और प्लस में 10 एक्स। 10 में से 18 में से 10 घट जाई तो 8 बाची। 18 में 10 से गुना हुई तो 180 इक्वल टू 0 एक्स कॉमा एक्स 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 माइनस 18 प्लस 10 एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 एक्स माइनस एक्स प्लस 10 और एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0 यार इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये माइनस में 10 है प्लस में 18 प्लस में 18। अब हमने के मान देखा जाए जॉन ये माइनस वाला नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये केवल इसका एक का मान आया है। का मान आया है? एक्स का। तो वाई का भी मान निकाले के बाद तो लिखा जाए एक्स का मान समीकरण कै में? एक में रखने पर ना हो, रखने पर एक तो वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18 18 8 44 से होता है। और वाई वर्ग इधर आ जाएगा 144 यानी वाई बराबर कितना? 12। एक्स बराबर तो हई संख्या हमन की ज्ञात हो गई कि एक्स के मान बड़ी संख्या 18 है और छोटी संख्या 12। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेंगे। 2x और यहाँ पर x और ये माइनस 3 में 2 से 3 दूनी 6। यहाँ पर एक x यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस 3 इक्वल टू 0। देखा 2x प्लस 1 और ये x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना? देखिएगा यहाँ पर ये 2x स्क्वायर और यहाँ 3x और माइनस 2x 3 2 5 3 में 2 से गुना होगा तो 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा x और x कमा 2x 2 में x 2x स्क्वायर और यहाँ पर 3 में x है तो 3x यहाँ माइनस 1 और फिर यहाँ 2x माइनस 3। ठीक है, तो बाहर वाला बाहर के साथ रहेगा, अंदर वाला अंदर के साथ, यानी 2 भाग में से 1 भाग। तो x1 इक्वल टू 0 या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये जाएगा प्लस में या ये भी जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 3/2। ठीक है, हल हो गया। ये अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए आज 7 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न है हम लोग का
यदि एक बगीचे की परिमाप 12 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगना है, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई लंबाई चौड़ाई से दुगने है यानी 2x है। तो हम लोग जानते हैं कि बगीचा जो होता है वो आयताकार होता है। तो यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल जो दिया है हम लोग का 800 मीटर वर्ग स्क्वायर किया है। तो पूछा है कि चौड़ाई कितना है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, यानी यही चीज हम लोग का ज्ञात करना है। बगीचा आयताकार होता है। देखिए अब यहाँ पर इसका ये x दिए, हमने माने हैं कि ये x दिया है। x दिया है और यहाँ पर ये जो है यहाँ इससे ये दुगुना है। देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना यानी 2x है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ लिखिएगा प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर L गुना B यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल इसका टोटल दिया है 800 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 800 मीटर और यहाँ L हम लोग का 2x है और चौड़ाई x है। तो यानी 800 मीटर बराबर 2 में x है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 को x मिलेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का मान बट्टा में जाता है यानी x बराबर 800 बट्टा 2 यानी 4 दूनी 800। x बराबर यहाँ x स्क्वायर है 400। अब जो संख्या वर्ग में है उसको विदा करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में 400। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा 20 निकलेगा। तो यानी x इसका यानी चौड़ाई हम लोग का 20 आ गया और लंबाई में यहाँ 2 से 1 20 में तो यानी कितना 40। तो यहाँ पर हम लोग ज्ञात हो गया कि लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। इस प्रकार से ये हम लोग का प्रश्न बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद 8 नंबर प्रश्न जो देगा। ये प्रश्न 8 नंबर है कि एक रेलगाड़ी का एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसकी यात्रा 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल पूछा है तो हम लोग का जानते हैं कि चाल निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल, तो जितना चाल के स्पीड से गड़िया जाएगी उससे अगर दूरी में भाग दे देंगे तो हमको उसका समय मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पर यही प्रश्न में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तथा 5 किलोमीटर अधिक में, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसलिए 180 किलोमीटर में लगा समय 180 बटा x और 180 दूरी तय करने में लगा समय 180 बटा x प्लस 5। तो अब अंतर की बात है तो हमने यहाँ प्रश्नानुसार 180 बटा x माइनस 180 बटा x प्लस 5 बराबर एक कितना समय लगता है यात्रा 1/2 घंटा कम लेता है। कम का मतलब होता है माइनस। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 10 के 10। यहाँ ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 180 तब ये x प्लस 5। ठीक है, और फिर यहाँ माइनस
ये कट जाएगा तो यानी -180x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ये गुना करेंगे तो 180x और प्लस 5 से तो 18×5 = 90, 900, और यहाँ 180x। अब बटे इसमें x स्क्वायर हो जाएगा, और तब ये 5x, क्योंकि x में x से गुना करिएगा तब 5x स्क्वायर, और 5 में x से, तब 5x बराबर 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, हाई जो है ये प्लस में है माइनस में, तो ये घट गया। अब इसके बाद ये तिर्यक गुना इधर चला जाएगा, हाई इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसको, यहाँ ऐसे करके बना देते हैं, तो ये इधर आएगा, तो यानी 900 गुना 2 हो जाएगा, इक्वल टू हाई 1 है तो 1 x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये गुना होगा तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1800 और x स्क्वायर प्लस 5x उधर सजा देंगे, तो x स्क्वायर बराबर 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करिए, 1800 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 1800 का गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने घटाने पर आपको 5 आना चाहिए, और गुना करने पर आपको 1800 आना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के हम लोग पीछे वो गुणनखंड किए थे, आप लोग ध्यान पारिएगा 1800 को, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का कितना, 45x माइनस 40x। कैसे सर जी, तो देखिए 1800 का गुणनखंड आप लोग को करके दिखा देते हैं। 9 दूनी 18, 2 चौका 8, फिर है यहाँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 पचे 10, 3 सते 21, 3 पचे 15, 25 3 75, 50 25। तो देखिए हो जाएगा 5 15, ऐसे होगा ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 हो गया। अब देखिएगा ये 5 15 और 15 तो यह 45, यानी 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 बच जाएगा, और 45 में 40 से गुना कर देंगे तो 1800 माइनस 1800 इक्वल टू 0, यानी 2 गो में से एगो कम बाहर ही आ एगो अंदर। यहाँ तो x में x स्क्वायर हो जाएगा, 45 में x है तो 45, और यहाँ 40, और फिर यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 45 इक्वल टू 0। अब बाहर वाला, बाहर में 40 या मत लिखिए, एक बार और लिख लीजिए, तब हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, या x प्लस 45 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो प्लस में 40, और ये उधर जाएगा तो माइनस में 45, तो माइनस वाला तो लेंगे ना हम लोग 40। तो यानी गाड़ी का जो स्पीड था वो कितना किलोमीटर के रफ्तार से जा रही थी, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हम लोग का बन गया। अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, और इसके बाद 10 नंबर, 2 और प्रश्न हैं और ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा ये प्रश्न है 3x स्क्वायर 2√6x प्लस 2, तो हम लोग गुना करेंगे a गुना c, यानी 3 गुना 2, 3 दूनी 6, यानी गुना करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर इतना ही आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर √6 गुना √6 अगर कीजिएगा तो 6 बाहर आ जाएगा। अगर इसको माइनस, अगर -6 6 करेंगे माइनस माइनस तो प्लस, तो 2√6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणनखंड में हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस √6 माइनस x और √6x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ से लिखेंगे हम लोग, अब इसका कॉमन लेंगे तो √3x, अब अंदर भी 3x, तब ना 3 3 गुना होगा, √3 गुना √3, तो 3 बाहर आ जाएगा, और x गुना होगा तो यानी x स्क्वायर, तो यानी 3x स्क्वायर मिल जाएगा हम लोग का। इसके बाद यहाँ पर -2, यानी 2 अंडर, तब ना 3 में 2 से अगर √3 गुना √2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा।
तो यानी यहाँ पर 6 हम लोग का मिल जाएगा। इसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और आगे लिखेंगे। फिर इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट माइनस 2 यहाँ पर लिखे तो यही वाला चीज यहाँ उतार देंगे। 3x माइनस अंडर रूट 2, 3 में 1 से तो 3 दूनी 6 और 2 2 गुना होगा तो 1 2 बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद बाहर में 3x माइनस अंडर रूट 2 और फिर यहाँ अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 या अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, यानी अंडर रूट 3x उधर जाएगा तो प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में अंडर रूट 2, तो यानी x का मान बट्टा में जाता है अंडर रूट 2/3 या x बराबर यहाँ भी अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3। अभी सबको अगर एक समान में लिखना है तो अंडर रूट 2, अब एक के बार में लिख लीजिए ऐसे x बराबर, और यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है, हल हो गया। अब 10 नंबर हम लोग प्रश्न करेंगे हल। देखा यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुल या कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग्न के निर्माण में लागत उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों और संख्या प्रत्येक नग्न की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का पूछा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या यानी निर्माण आए तो लिखेंगे कि निर्माण माना के निर्माण बर्तनों की संख्या बराबर कितना x। अब कहता है कि नग्न निर्माण लागत माने नग्न के मतलब कि जो बर्तन है नग्न उसका, तो नग्न की लागत बराबर नग्न लागत बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने से, यानी 2 गुना कर रहा है ना जी, तो हाँ तो 2 गुना से देखिए यहाँ पर करेंगे 2 गुना से, तो है तो पहले से एक सबनी का मान नहीं बनी जा आ एकरा से 2 गुना से 3 अधिक के मतलब का हुई प्लस में, यानी 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। अब हमने के आगे चल जाई तो लिखल जाई एकरा के प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार यानी लागत मूल में टोटल कितना बन 90, यानी x और 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब 2 में 1 से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 3x बराबर 90। यहाँ पर इकट्ठा करेंगे 2x 3x माइनस 90। अब क्या करेंगे इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब 180 का गुणनखंड करिए कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3, कितना आ जाएगा 12 15। चलिए गुणनखंड किए हैं लोग ना, तो 12 15 आ रहा है ना, ठीक है बढ़िया है। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर 15x प्लस माइनस 12x 90 इक्वल टू 0, क्योंकि 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो 180 आएगा और 15 में से 12 घटा दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। और तब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x x हो जाएगा और यहाँ पर 2x, क्योंकि 2 में 1 से तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 15 15 में 1 से गुना होगा तो 15, यहाँ पर ले लेंगे 6, ठीक है 6 लेंगे और ये वाला जो लेते हैं यही उतार देंगे। तो देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पर प्लस में 15 है तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, 15 छक्का 90, ये भी ठीक है हम लोग का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर, अंदर की बात अंदर रहेगी ना 15, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 या
तो x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो प्लस में 6 और ये इधर जाएगा तो 2x माइनस में, यानी x बराबर -15/2। ठीक है, तो ये x बराबर 15/2 हो गया और ये x बराबर 6। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ये देखिए यहाँ पर संख्या माने हैं, तो यही पूछा है कि नग्न लागत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नग्न, नग है लिखल बा, नग के लागत 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो यानी है x क्या, क्योंकि ये तो लेंगे ना, तो 2 गुना 6 प्लस 3 यानी 6 दूनी 12 और 3 12 और 3 15 हो गया। उतार लीजिएगा लोग, पिछला भी ये लोग प्रश्न हम लोग बनाए थे। इस तरह से आप लोग का 1 से लेकर 20 तक का ऑब्जेक्टिव और 1 से लेकर 10 तक का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। और इसी तरह आप लोग का हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर टेस्ट मिलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।